नेहरू पार्क स्थित टाइगर जयशंकर जूडो कराटे क्लब में टाइगर जयशंकर जूडो कराटे क्लब एवं लॉयंस क्लब भरतपुर सेंचुरी के संयुक्त तत्वाधान में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर लॉयंस क्लब भरतपुर सेंचुरी के अध्यक्ष श्रीनाथ शर्मा एडवोकेट ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए वृक्ष बेहद जरूरी हैं। डीएफओ अभिमन्यु सारण ने इस अवसर पर कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को एक पौधे की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अगर ये संभव हो जाता है तो ग्लोबल वार्मिंग की तो कोई समस्या ही नहीं रहेगी। इस अवसर पर महिलाओं, बच्चों तथा युवकों ने क्लब के परिसर में विभिन्न प्रजाति के वृक्ष लगाए तथा क्लब में प्रशिक्षण पा रहे प्रशिक्षणार्थियों ने जूडो कराटे के दाव पेच भी प्रस्तुत किए। इस तरह से छोटा बच्चा बड़े बच्चे को अवश्य लगाए। और इसकी तरफ हमारे सदस्यों में बहुत ही गणमान्य सदस्य हैं, बहुत ही मैडम भी बहुत एक्टिव मेंबर हैं और बड़ा शुभ दिन है कि आज ये हम इनके जन्मदिन कामना देता हूँ उनके लिए। साथियों, ये टाइगर जो क्लब है ये जयशंकर जी जैन थे हमारे, उन्होंने सन 1985 में इस क्लब की स्थापना की। डीएफओ साहब 85 में स्थापना की। हमारे सम्मानीय मंत्री नटवर सिंह जी के द्वारा इस क्लब का उद्घाटन किया गया और केएल मीना जो कलेक्टर साहब थे उन्होंने लिखित में इस जगह को टाइगर जूडो क्लब के लिए आवंटित किया था। नगर निगम को दिया लिख करके कि ये जगह टाइगर जूडो क्लब के लिए आवंटित किया। अब साहब देखो, हर आदमी तो बुद्धिजीवी है नहीं, कानून सिन्हा जी जैसे वकील साहब सबके साथ है नहीं। उस समय उन्होंने वो कागज नगर निगम में दे दिया और वो न्यूज पेंडिंग पर रह गया। मैं शिवनाथ जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मुझे आज यहाँ बुलाया, आमंत्रित किया। हालांकि मेरी ये पहली पोस्टिंग है। आप सब स्टॉलहोल्डर्स लोग हैं, आप सब ने बहुत कार्य किए हैं, अच्छे अच्छे कार्य किए हैं। आप सबके सामने मैं कुछ भी बोलूँगा तो बहुत कम होगा, लेकिन फिर भी मैं 2-4 अपने शब्द कहना चाहूँगा और ज़्यादा समय नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि थोड़े ही समय की पहली बात है कि मैं भी एक स्पोर्ट्स पर्सन हूँ और बच्चों के तरह ऐसे बैठा होता था और सोचता था कब ये भाषण खत्म होगा और हमें खेलने का मौका मिलेगा। तो बच्चों, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा और बालकृष्ण जी को हैप्पी बर्थडे। मैं आपको प्रणाम करता हूँ तथा इस अवसर पर मुख्य अतिथि महोदय का हृदय के अंतर्तन से अभिनंदन, अभिवादन और स्वागत करता हूँ। आज का ये वृक्षारोपण समारोह हमारे प्रांत के वृक्षारोपण सप्ताह जो 4 तारीख से प्रारंभ हुआ था उसका समापन आज है और बहुत ही सुखद संयोग हम कहें कि इस वृक्षारोपण के समारोह में मुख्य अतिथि बिल्कुल वही व्यक्ति कर रहे हैं जिनके ऊपर जिले में वृक्षारोपण का बाहर राज्य सरकार ने दिया हुआ है। आप वृक्षारोपण के कार्यक्रम को बड़ी भली अच्छी तरह से निभा रहे हैं और इस जिम्मेदारी का पूर्ण निष्ठा, मेहनत, ईमानदारी से निर्वहन कर रहे हैं। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं और बधाई इसलिए देता हूं कि इस कार्यक्रम से हम ही लाभान्वित होंगे। ये कार्यक्रम हमारे लिए ही है। निश्चित रूप से जयशंकर जी ने भरतपुर में ये पौधा लगाया था जूडो का, आज बहुत बड़ा वृक्ष बन गया है। उनके सिखाए हुए हजारों विद्यार्थी विभिन्न सर्विसों में हैं और बहुत सारे बच्चियों को आत्मरक्षा के गुण दे रहे हैं। आज अच्छा पुनीत काम किया है वृक्षारोपण का। निश्चित रूप से एक वृक्ष लगाना 100 पुत्रों के समान है। पीढ़ियों
हमको तो ऑक्सीजन मिलेगी, आगे की पीढ़ियों को भी ऑक्सीजन मिलेगी। टॉपिक है, एक ऐसा विषय है, वृक्षों को लगाना या नेचर से जोड़ना, प्रकृति से अपने आप को जोड़ना। इसके ऊपर मुझे लगता है तीसरी क्लास का कोई बालक जो है वो भी वही विचार रखेगा जो हम सबके हैं या हम सब ने रखे हैं। मेरे को याद है, शायद मैंने तीसरी या चौथी कक्षा में एक कविता पढ़ी थी, कुछ लाइनें याद हैं कि धरती के श्रृंगार पेड़ हैं, जीवन के आधार पेड़ हैं। अब तक मुझे याद है, धरती के श्रृंगार पेड़ हैं, जीवन के आधार पेड़ हैं। पेड़ हमें छाया देते हैं, स्वयं शीत गर्मी सहते हैं, बिना मुकुट के राजा हैं ये। तो इस तरह की जो हमारे पाठ्यक्रम में चीज़ें थी, आज तक हमारे दिलो दिमाग में रची बसी हैं और शायद अब तक की ये पीढ़ी मुझ तक वृक्षों से, इन चीज़ों से जुड़ी हुई है। आगे वाली पीढ़ी का मुझे दिखता है कि उनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है।